एक गुरु जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को समर्पित कर दी, जिनके गुरु मंत्रों ने टीम इंडिया की किस्मत बदल दी। टीम इंडिया को ऐसे होनहार खिलाड़ी दिए जिन्होंने अपने खेल से गुरु का मान बढ़ाया, तो पूरी दुनिया में इंडिया को नई पहचान दिला दी। अनसुनी कहानियों के सफर में आज बात इंडियन क्रिकेट को 12 इंटरनेशनल खिलाड़ी देने वाले द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित क्रिकेट गुरु गुरुचरण सिंह की, जिन्हें क्रिकेट का रचयिता कहें तो कोई शक नहीं। क्रिकेट कोच कहें या प्लेयर कंपोजर, 5 दशकों से ज्यादा क्रिकेटिंग अनुभव के चलते गुरुचरण सिंह आज वो मुकाम पा चुके हैं जो शायद ही किसी क्रिकेट गुरु को नसीब हुआ हो। गुरुचरण सिंह के सफर को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के उस मोड़ से गुजरना होगा जब देश विभाजन का दंश झेल रहा था। विभाजन के बाद गुरुचरण सिंह पाकिस्तान छोड़कर भारत में बस गए और अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पटियाला से की। ऐसा मेरा जन्म तो वेस्ट पाकिस्तान में हुआ, जो रावलपिंडी के पास एक गांव था जिसका नाम था गंडाकस। मैंने पाकिस्तान में उर्दू पढ़ी, खेला कूदा, लेकिन वहाँ मैं वॉलीबॉल खेलता था अपने हाई स्कूल में। लेकिन मैं 7वीं क्लास के बाद जब 47 में पार्टीशन हो गई तो मैं फिर उसके बाद पटियाला में आके एक रिफ्यूजी कैंप में, जैसे रिफ्यूजीज आते ही हैं, वहाँ आके सेटल हुआ। बचपन से ही खेलों के शौकीन गुरुचरण पढ़ाई में बेशक कमजोर रहे, लेकिन खेल में हमेशा अव्वल रहने का रिकॉर्ड रहा। हायर सेकेंडरी में अपने स्कूल के लिए उन्होंने कई अवार्ड्स और मेडल जीते और पटियाला का नाम क्रिकेट से रोशन किया। पार्टीशन के बाद जब मैं आगे पटियाला सेटल हुआ ना, मतलब स्कूल में ही था, तो हमारे स्कूल में क्रिकेट की टीम थी। और जब देखा बाकी लोगों को खेलते तो मेरा भी शौक बढ़ गया, क्योंकि वो वॉलीबॉल तो मैं भूल गया, क्योंकि हमारे स्कूल में वॉलीबॉल थी नहीं। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब वो जो हमारे एक हेडमास्टर थे ना, वो खुद क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। तो जो लोग शौकीन होते हैं ना, तो वो टैलेंट को पहचानते हैं। उन्होंने दूसरे साल ही 9th क्लास में मेरे को स्कूल का कप्तान बना दिया, क्योंकि उसमें कोई सीनियर भी थे तो वो बड़े नाराज़ हो गए। 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन वो स्कूल नहीं आए कि हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन हेडमास्टर तो हेडमास्टर ही होता है। उस वक्त हेडमास्टर होते थे, प्रिंसिपल नहीं होते थे, क्योंकि 10th क्लास तक स्कूल होते थे। बेहतरीन बॉलर, बेमिसाल फील्डर और एक हरफन मौला बैट्समैन। 50 के दशक में गुरुचरण सिंह को पटियाला की शान बनाने में क्रिकेट का पूरा योगदान रहा। क्रिकेट में ए.जी. राम सिंह को आइडल बनाया, जबकि देश के नाम पहला शतक जड़ने वाले मशहूर खिलाड़ी लाला अमरनाथ के साथ क्रिकेट की बारीकियां सीखी और रणजी टीम में अपनी जगह बनाई, जिसमें खास सहयोग रहा महाराज पटियाला यदुवेंद्र सिंह का, जिनके क्रिकेट को देखते हुए गुरुचरण बड़े हुए थे। 1953 में पटियाला रणजी टीम के साथ जुड़ने के बाद गुरुचरण ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 17 साल रणजी मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले गुरुचरण 1958 में इंडियन रेलवे के साथ एक खिलाड़ी की हैसियत से जुड़े। क्योंकि मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की तो मैं 10th क्लास में फेल हो गया। तो मेरे हेडमास्टर ने, जब मैं दोबारा स्कूल वापस आया, तो उसने असेंबली में खड़े होकर एग्जैक्टली यही वर्ड कहे कि बैड लक फॉर गुरुचरण सिंह एंड गुड लक फॉर द स्कूल, दैट ही हैज़ कम बैक एंड ही विल प्ले फॉर क्रिकेट फॉर द स्कूल 1 more year। तो इस तरह की बातें होती रहीं। क्योंकि हम लोग शाम को जाते ही थे, तो महाराज मेरे से बहुत परेशान थे। एक तो वो सरदारों की स्टेट थी, भाई मैं भी सरदार ही हूँ, थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट रहती है ना। तो जब रणजी ट्रॉफी की टीम बनने लगी, उस वक्त लाला अमरनाथ भी वहाँ थे। लाला अमरनाथ और 7-8 तो राजे ही थे। एक जो मेरे कोच थे बाबा रामकिशन, वो भी खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी। तो जब 10 लड़कों का नाम उन्होंने लिख दिया ना, तो फिर लाला अमरनाथ महाराज से पूछने लगे कि 11वां नाम से महाराज किसका लिखें? तो कहने लगे सरदार जी का नाम लिख दो। बस दैट वाज 1953 व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट रणजी ट्रॉफी। 60 के दशक में गुरुचरण ने अपनी कामयाबी की नई पारी की शुरुआत की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में रेलवे की तरफ से एक कोच की हैसियत से जुड़े और कई राज्यों के जोनल कोच रहे। साल 1969 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके वो कोच चुने गए। साई से जुड़ना गुरुचरण सिंह के लिए वरदान साबित हुआ। इसके बाद गुरुचरण सिंह के करियर का वो सफर शुरू हुआ जिसने उनकी पहचान
एक क्रिकेट गुरु के तौर पर बनाई। 61-62 में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स खुला ना मोती बाग पटियाला में, तो रेलवे ने मुझे अपने खर्चे पे छुट्टी दे के पटियाला भेजा 6 महीने के लिए। उस वक्त ये जो कोर्स था 6 महीने का था, तो मैं 6 महीने कोर्स करके 62 में वापस आ गया था। 62 से लेके 69 तक मैं बाकायदा रेलवे में नौकरी करता रहा। लेकिन जो रेलवे के डिवीज़न थे ना, जैसे बीकानेर है, इलाहाबाद है, ऐसे डिवीज़न में ये लोग मेरे को भेजते रहे एज ए कोच। मैं अपना कोचिंग भी करता रहा, क्रिकेट भी खेलता रहा। फिर 69 के बाद NIS ने, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने ही एक जॉब निकाली दिल्ली में एज ए कोच। आई अप्लाइड फॉर इट एंड गॉट ए जॉब। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गुरुचरण सिंह ने कोच की हैसियत से रणजी ट्रॉफी, अंडर-19, अंडर-22 की नींव गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव बांटते रहे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सुधारने के साथ साथ उनमें कूट-कूट कर आत्मविश्वास भी भरा। मुझे याद है नेशनल स्टेडियम में शाम तक हमारी कोचिंग चला करती थी। उसके बाद रात में बत्तियां लगा के वो हमें डिफेंस सिखाया करते थे। बैटिंग को तो उन्होंने हमारी उसकी बेसिक सिखाए। गेंदबाजी के बारे में जितना वो बता सकते थे उन्होंने बताया। एक तेज गेंदबाज में क्या क्या काबिलियतें होनी चाहिए, किस किस तरफ आपको और क्या कहते हैं परिश्रम करना है। एक और जो बात हमारे पक्ष में रही वो ये कि कपिल देव साहब उस वक्त नेशनल स्टेडियम आया करते थे, क्योंकि सुंदरनगर में रहते थे और पहले क्रिकेट इतना नहीं खेला जाता था पूरे साल भर जिस तरह से अब खेला जाता है। तो वो आते थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन गुरचरण सर के साथ जुड़कर ये सब चीज़ें हासिल हुई और आज भी वो जुनून और वो जो जज्बा जो उनमें नजर आता है। 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी पिछले कुछ साल पहले एक मैच में उतर गए थे, बैटिंग करने चले गए बच्चों के साथ। तो वो जो एक उनमें जुनून है, वो जो जज्बा है इस खेल के लिए, यही वजह है कि वो इतने कामयाब हुए और हम सब उनके साथ जुड़ के हमें भी कामयाबी हासिल हुई। कैसे हर सिचुएशन में सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो गुरचरण सर से सीखा मैंने। कि आप कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी मौका हो, लेकिन आप लग के उस सिचुएशन, उस मौके से उभर कर नई चीज़ें कैसे सोच सकते हो, वो एक जीवन में असली गुरु ही सिखा सकता है। दिल्ली के कई नामचीन स्कूलों के साथ गुरचरण सिंह कोच के रूप में जुड़े। उस दौरान उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जिन्होंने अपने शानदार खेल से गुरु का ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया। कीर्ति आजाद, अजय जडेजा, मुरली कार्तिक, विवेक राजदान के साथ 8 बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयरों ने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। कहना गलत नहीं होगा कि उनके परफॉर्मेंस में खेल के साथ साथ गुरचरण सिंह का योगदान खास रहा। ये जितने लड़के आप देख रहे हैं ना 11-12, ये सब मेरे पास 7वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में आए थे। लेकिन ये आए थे उस वक़्त मैं आप समझ लो सेंट कोलंबस स्कूल आपने देखा होगा। 30 years I coached St. Columbus School. 7 years, 8 years I coached Modern School, Barakhamba Road. Then I coached Sardar Patel School. Then I coached बाल भारती एयरफोर्स स्कूल। लेकिन ये बाल भारती स्कूल और एयरफोर्स स्कूल ने ना मेरे को एक बड़ी लिबर्टी दी एडमिशन के लिए। आम एडमिशन यहाँ नहीं मिलती थी। मुझे पीछे एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू सुनने को मिला जब शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आप क्रिकेट का इतना शौक़ रखते हैं, आपने क्रिकेट फील्ड के अंदर अपना नाम आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो उसने पलट के कहा कि साहब स्कूल के अंदर मेरे को शौक़ बड़ा था, बट स्कूल में हमारे कोच थे एक सरदार जी, और जब मैं उनके पास जाता था वो कहते थे यू आर नॉट गुड इनफ। फिर मैंने कहा चलो मैं सीख लेता हूँ, तो वो नेशनल स्टेडियम पे मैं जाने लगा। तो नेशनल स्टेडियम में मेरा नंबर आया 2 मिनट के लिए। उन्होंने मुझे 4 बॉलें बैटिंग कराई और 4 बॉलें कीपिंग कराई। उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ कि तुम्हारा क्रिकेट में कुछ काम नहीं। कि मैं छोड़ के चलाया, पर क्रिकेट का मेरे को कीड़ा हमेशा रहा। तो जब ये मैंने टीवी पे इंटरव्यू सुना तो मैंने शाम को आके गुरचरण सिंह जी से पूछा, मैंने सर वो शाहरुख खान आप जानते हैं? कहते हैं कौन शाहरुख खान? तो मैंने उन्हें बताया कि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा फिल्म का एक्टर है हिंदुस्तान में। कहता अच्छा काम काज कर रहा है, रोजी रोटी उसकी अच्छी चल रही है? मैंने कहा सर बहुत अच्छी चल रही है, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। कहते अच्छा सुपरस्टार है, वो मेरे बारे में कुछ कह रहा था। मैंने कहा जी वो कह रहा था कि आपने क्रिकेट नहीं खेलने दी उसको, ना वो सेंट कोलंबस में जहाँ आप कोचिंग करते थे दिन में,
और शाम को अब नेशनल स्टेडियम में, तो वो वहाँ पे इम्प्रूव करने गया तो आपने उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। और अब वो कहता है कि सिर्फ 4 बॉलें आपने कराई उसे। तो गुरचरण सिंह जी ने मुझे देखा और मुझे बोला कि 4 बॉलें बहुत नहीं होती एक आदमी को जज करने के लिए। तो ये कैरेक्टर है। ऐसा एक उदाहरण गुरुचरण 80 के दशक के दौरान टीम इंडिया में अपनी स्पिन बॉल का कमाल दिखा चुके क्रिकेटर कीर्ति आजाद के बारे में बताते हैं। जब कीर्ति के खेल से प्रभावित गुरुचरण ने उनका एडमिशन अपने स्कूल में करवाया, जहां वो एक स्पोर्ट्स कोच की हैसियत से थे। कीर्ति आज़ाद बेसिकली सरदार पटेल स्कूल में पढ़ता था, लेकिन शाम को मेरे पास क्रिकेट खेलता था। लेकिन उस वक़्त मैं मॉडर्न स्कूल को कोच करता था। तो उस वक़्त कपूर साहब मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल थे। मैंने उनसे बात की कि एक लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। वो कहने ले आओ, क्योंकि मॉडर्न स्कूल की और DPS मत्था रोड की आपस में बहुत लेन देन था, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वैर है, ऐसे ही खेलते थे। कीर्ति को मैं उठा के वहाँ ले गया, वह मॉडर्न स्कूल में चला गया। क्रिकेट कैसे खेलनी है, क्या करनी है, मैंने अपने गुरचरण सर को देखा कि उस उम्र में भी रिटायर होने के बाद 50 साल की उम्र में आदमी फर्स्ट डिवीज़न लीग खेल रहा है और फास्ट बॉलर्स को स्टेप आउट करके छक्के मार रहा हो। तो वह मेरे लिए एक अजीब सी बात थी और वही चीज़ मैंने अपने सर से सीखी कि फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करके छक्का मारना। तो वहाँ उनसे मैंने सीखा था। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे गुरचरण सर ही रहे। वहीं साल 1984 में देश के नाम पहला एशिया कप करने वाले विकेट कीपर सुरेंद्र खन्ना भी गुरचरण सिंह की यादों से दूर नहीं। विकेट कीपिंग हो या बैटिंग, गुरचरण सिंह सुरेंद्र की प्रतिभा के हमेशा कायल रहे। तो वहीं अजय जडेजा के पिताजी के साथ हुई वो पहली मुलाकात उन्हें आज भी याद है। तो महाराज सिंधिया ने, जो अभी महाराज सिंधिया इनके फादर जो थे, माधवराव सिंधिया, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन की टीम इनवाइट की ग्वालियर में मैच खेलने के लिए और साइट सीइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं भी इनके साथ ही गया। तो जिस डब्बे में इनकी बुकिंग थी ना, अजय जडेजा और इसके फादर की, उसी डब्बे में था मेरी भी बुकिंग। तो रास्ते में बातें होती रही, वो भी गिला कर रहे थे, आप कीर्ति आज़ाद को कोच करते हैं, आपको फिर हमारा बेटा भी क्रिकेट खेलता है। मैंने कहा सर आपका बेटा क्रिकेट खेलता, आप भी ले आओ। बस जब वापस आए तो फिर अजय जडेजा भी आ गया, पर आए ये सारे 7वीं 8वीं क्लास में गया, वेरी यंग। क्रिकेट के इतिहास में 1983 का वर्ल्ड कप भारत के नाम करने वाले कपिल देव के योगदान को कौन भूल सकता है। और न ही गुरचरण सिंह उस वाक्य को भूले हैं जब कपिल देव उनसे बॉलिंग के टिप्स लेने आए थे। एक दफ़ा कपिल ने एक क्वेश्चन किया कि सर मेरे को ना ये सीखना है कि ये मेरी गेंद आउट तो स्विंग तो हो रही है, लेकिन इस बॉल को अंदर कैसे मारते हैं, अंदर कैसे लाते हैं। तो मेरे को एक बॉलर का पता था जो मेरे टाइम पे ही कप्तान था दिल्ली का, उसका नाम था राजेंद्र पाल। तो मैंने उसे कहा कि चाहे भले मैं कोच हूँ, पर ये अंदर मारने वाला बॉल जो है ना, ये मैं तेरे को सही तरह नहीं बता सकूँगा। नेक्स्ट टाइम तू बता कब आ रहा है, तब तक मैं राजेंद्र पाल को बुला लूँगा। तो जब कपिल ने कहा नेक्स्ट टाइम मैं फलां दिन आ रहा हूँ, इतने में मैंने राजेंद्र पाल भी बंगाली मार्केट में ही रहता था, उसको बुला लिया। राजेंद्र पाल भी इंडिया खेला है, चाहे एक ही टेस्ट खेला तब खेला है वो भी। तो राजेंद्र पाल को बुला लिया, इन दोनों को एक नेट में इकट्ठा कर दिया और मैं अपना वो नेट छोड़ के चला गया और पाली को कह दिया कि पाली यार तू इसको ना कपिल को ये सिखा दे कि गेंद अंदर कैसे मारते हैं। एंड ही वॉज ए पर्सन हु यूज्ड टू पिक अप थिंग्स वेरी सॉफ्ट। तो उसने अपना डब कर दिया। गुरचरण सिंह ने कोच का अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। उन्होंने हमेशा टैलेंट को मौका दिया, किसी की सिफारिश को तवज्जो नहीं दी। खिलाड़ी का चयन जाति रंग भेद को हटाकर प्रतिभा और क्रिकेट के लिए लगन के आधार पर करते रहे। क्रिकेटर मनिंदर सिंह का करियर संवारने में गुरचरण सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। परिवार के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने मनिंदर सिंह को क्रिकेट से जोड़े रखा। तो मैंने फिर दिन मनिंदर को कहा कि यार तो अपने बड़े भाई को बुला के ले गए। तो ये अपने भाई को बुला के ले, मैं क्या तूने क्रिकेट और खेलनी, कहना हाँ जी। मेरा भी वहाँ रूम था नेशनल स्टेडियम में। तो इसका भाई आया, फिर मैंने उसको चाय वाय पिलाई, सारी बात समझाई। उसको कहा कि ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, अभी तो बहुत छोटा है, किसी को नहीं पता, पर ये एक कमाल की चीज़ है, इसको क्रिकेट खेलने दो। मैं क्या आपके डैड के पास मैं गया था, पर उन्होंने मेरे को तो मना कर दिया। कहता जी मैं मनाऊंगा उनको। उसने फिर बनाया, फिर मैं उसके साथ उनके घर गया, फिर इसके डैड को रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने अपने घर की फाइनेंशियल मजबूरी बताई कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने यहाँ भी पढ़ाना है, वहाँ भी फीस देनी है, ये करना है, वो भी करना है। फिर इसको मैं ले गया
बाल भारती एयरफोर्स में मिसिर बख्शी के पास एडमिशन के लिए। उसकी फ़ीस सम हाउ आई मैनेज फ्रॉम समवेयर फॉर सम टाइम, लेकिन वो 2-3 साल में सारा कुछ ही खेल गया। अंडर 19 भी खेल गया, अंडर 15 भी खेल गया, अंडर 22 खेल गया, 3 साल में रणजी ट्रॉफी में चला गया और 4 साल में इंडिया खेल गया। तो स्कूल ने फिर सारा कुछ अपने आप ही माफ़ कर दिया। साफ छवि और कितने ही खिलाड़ियों के रोल मॉडल रहे गुरचरण की लाइफ में एक खास मुकाम 1985 में जुड़ा, जब उन्हें बीसीसीआई की तरफ से नेशनल कोच के लिए चयन किया गया। मुंबई में हुए अपने नेशनल कोच के इंटरव्यू का वो वाकया आज भी उनकी यादों में है, जब सेलेक्टर्स गुरचरण सिंह के जवाब से लाजवाब हो गए थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गई, व्हाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड टू बिकम द नेशनल कोच? नेशनल कोच की सैलरी तो कम है जो आपको वहाँ सैलरी मिल रही है। मैं कहा मैं आपके पास पैसे के लिए नहीं आ रहा। नेशनल कोच इज़ वन जॉब इन द होल ऑफ द कंट्री एंड द वे आई एम ए कोच इन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देयर आर 70 कोचेज एंड नो डिफरेंस बिटवीन द कोचेज, ऐसे करके। अच्छा, अगर आपको जो सैलरी मिलेगी, आपकी 2 फैमिली हो जाएंगी, आपकी पोस्टिंग हम बॉम्बे कर देंगे, आपका खर्चा डबल हो जाएगा। तो मैं कहा सर दैट इज़ माई प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, हाउ आई विल लिव माई सेल्फ। फिर एक और बोला, ये यहाँ आओगे तो रहोगे कहाँ? और फिर तब तक मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा जी, बॉम्बे में इतने लोग फुटपाथ पे सोते हैं, आई विल आल्सो स्लीप ऑन द फुटपाथ, लेट द नेशन नो दैट देयर नेशनल कोच इज स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ। ऐसे करते करते अल्टीमेटली दे गेव मी 2 years कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपना पूरा करके आ गया बात। टीम इंडिया के कोच रहते गुरचरण सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से खिलाड़ियों के खेल सुधारने में पूरा योगदान दिया, खिलाड़ियों का हर कदम पर साथ दिया। लेकिन एक ऐसा वाकया रहा जिसे गुरचरण सिंह शायद ही याद करना चाहें, जब क्रिकेटर संदीप पाटिल को अपने अभद्र व्यवहार की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से हाथ धोना पड़ गया था। मैंने कहा आप कंट्री का ट्रेन टूर पे जा रहे हैं और आप कहते हैं मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, सॉरी सर आई कांट डू इट। मैंने कहा मेरा नाम गुरचरण सिंह है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ ज्वाइन द टीम इज फिजिकल ट्रेनिंग, अदरवाइज आई विल राइट अगेंस्ट यू। एंड ओनली yesterday आई हैव गिवन यू द फिट सर्टिफिकेट एंड टीम इज गोइंग ऑन अ ट्रेन टूर। कहना सॉरी आई कांट डू इट। तो मैं कहा देन यू गो आउट। चला गया। खैर ट्रेनिंग ख़त्म हुई, मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने चौधरी रणवीर सिंह सेक्रेटरी थे और सी नागराज जॉइंट सेक्रेटरी थे जो कर्नाटक में। तो मैंने एक लेटर लिखा, फिर मैंने चौधरी रणवीर सिंह को दिया। वो कहते गुरचरण जी यार ये है वो है, टीम जा रही है। मैंने कहा सर जो बंदा टीम में ऐसे करेगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। उन्होंने फिर चिदम्बरम साहब प्रेसिडेंट थे इस वक्त, उनको बुलाया, ये तीनों इकट्ठे हुई, मैं हुआ, फिर हमारा अल्टीमेटली ये सेटलमेंट हुई। ये 87 की बात है कि हम आपका ये लेटर ले लेते हैं एंड वी प्रॉमिस यू कि आज बाद संदीप पाटिल हिंदुस्तान से कभी नहीं खेलेगा, लेकिन ये लेटर आप हमें दे दो, बट वी नो योर लिंक्स विद द पॉलिटिशियंस एंड क्रिकेटर्स। ये बात यहाँ से आपसे बाहर नहीं जानी चाहिए पब्लिक में। मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया, मैंने निकाली नहीं, तब से शायद यू आर द सेकंड और थर्ड पीपल जिनको मैं अब बता रहा हूँ। उसके बाद संदीप पाटिल इंडिया से क्रिकेट नहीं खेला। तो डिसिप्लिन के मामले में हम लोग ऐसे हैं। उन खट्टी मीठी यादों से गुरचरण सिंह काफी दूर निकल चुके हैं। क्रिकेट को दिए अपने खास योगदान के चलते इन्हें साल 1987 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। एक खिलाड़ी के तौर पर गुरचरण सिंह कभी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन इसका उन्हें मलाल भी नहीं। क्रिकेट के बदलते ट्रेंड को वो खेल की बेहतरी के लिए उचित मानते हैं और टीम इंडिया के कोच विदेशी खिलाड़ी बने, इसमें भी उन्हें कोई हर्ज नजर नहीं आता। बाहर के लोग जो आते हैं ना, एक तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज लेके आते हैं, दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ इट। उनका जो डिसिप्लिन होता है ना, वो 99% नहीं होता, उनका डिसिप्लिन 100% होता है। उनको नहीं पता था ये किसका बेटा है, वो अपना काम करते हैं। तो दे डू देयर जॉब, दे आर इम्पार्शियल, दे आर पंक्चुअल, दे आर नॉलेजेबल। व्हाट्स रॉन्ग विद इट हैविंग द फॉरेन कोचेस? आप अपना भी कोई साथ लगा दो, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। करीब 1.5 दशक से अधिक वक्त से सभी पदों से सेवानिवृत्त हो चुके गुरचरण अब 82 साल के हो चले हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए इनकी दीवानगी कभी कम नहीं होती है। रिटायरमेंट के बावजूद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA की
बेहतरी के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली के द्रोणाचार्य क्रिकेट अकादमी के साथ 2 और क्रिकेट अकादमी के साथ वो जुड़े हुए हैं और हर उम्र के खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकी बता रहे हैं। देखो, जो मेरी बेस्ट करनी है, 2 नहीं है बल्कि 3 है। 2000 से लेके अभी इसी साल 2016 में, जनवरी 2016 में मैंने डीडी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोड़ा है और इस वक्त मेरे पास अर्वाचीन भारतीय स्कूल जो विवेक विहार में है। एक मेरा दूसरा अकेडमी जो है वो ज्ञानश्री स्कूल जो नोएडा में 127 सेक्टर में, जो हल्दीराम जी का स्कूल है। तो मेरा ये कहना है, बच्चे खेलते हैं, हमारा काम है खिलाना, एंड वी आर ट्राइंग टू do our best in way of preparation of pitches, providing the best of the equipment, the latest technology which coaches have recently qualified. वो अभी भी ग्रास रूट कोचिंग में बिलीव करते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि मेरा जो ध्यान है वो 10, 11, 12 या 15 साल के बच्चे के ऊपर ज़्यादा है, ताकि वो उसकी टेक्निक के ऊपर है। उनको डीडीसीए की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उनको बीसीसीआई की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 15 साल तक अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर लेगा तो आगे तो वो अच्छा खेल ही जाएगा। क्रिकेट के रंग में रम चुके गुरुचरण अपने दिन की शुरुआत आज भी हल्की फुल्की कसरत से ही करते हैं। ईश्वर की आराधना और क्रिकेट में हमेशा लीन रहना इनका खास शौक है। गुरुचरण सिंह ने जिस जोश के साथ अपनी जिंदगी का सफर खेल से शुरू किया था, वही जोश आज भी इनमें नजर आता है। क्रिकेट का बढ़ावा देना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है और अपने उस काम को वो आज भी बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं।